नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया के लिए एक होम्योपैथी में सिरप है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फेरुम सिप सिरप करके उस सिरप का नाम है, उस सिरप के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्यों होता है। एनीमिया यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो आपके शरीर में होती है, जिसे हम आरबीसीज बोलते हैं, उसकी मात्रा अगर कम हो जाती है या फिर आरबीसीज में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें आयन बाइंडिंग की कैपेसिटी रहती है और इसकी वजह से वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो उस आयन की मात्रा जो है आपके न्यूट्रिशन में कम हो जाती है। न्यूट्रिशन जो है वो आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, न्यूट्रिशन आप अच्छे से नहीं खाते हैं, नहीं लेते हैं और इसकी वजह से आपके शरीर में आयन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। आयन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी कम हो जाता है और आपको एनीमिया की तकलीफें जो है वो होती है। ये जो एनीमिया की तकलीफें अगर होती है तो किसमें ये एनीमिया की तकलीफें जो है वो ज्यादा होती है। वैसे तो एनीमिया छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में या फिर अडल्ट में सब में दिखाई देता है, मेल फीमेल सब में दिखाई देता है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, 6 महीने के बाद उनको जो मिल्क है वो कम किया जाता है, मदर मिल्क, और उसके बाद उनको बाहर का खाना दिया जाता है। उस वक्त उनको एनीमिया की तकलीफें जो है वो हो सकती है। या फिर जो लेडीज रहती है उनको प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो महावरी है, महावरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद उनको ये एनीमिया की तकलीफें जो है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो सकती है और उनको एनीमिया जो है वो हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में या फिर किसी मेल या फीमेल में पाइल्स की तकलीफें है, वहां से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, ब्लड जो है, रक्तस्राव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से भी एनीमिया की तकलीफें जो है वो हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है, भूख नहीं लगती है, थोड़ा सा भी एक्सर्शन कर लेते हैं तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्निया ऑन एक्सर्शन। या फिर उनके हाथ पैर जो है वो हमेशा दर्द करते रहते हैं और उनको जनरलाइज्ड वीकनेस यानी कि थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है। साथ ही में उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आते हैं। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको किसी पेशेंट में देखने को मिलते हैं और उनका एचबी अगर लो है तो वो एनीमिया है, ऐसा हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया के लिए ये जो फेरुम सिप सिरप है ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फेरुम सिप सिरप क्या करता है कि जो हीमोग्लोबिन की आयन बाइंडिंग कैपेसिटी है या फिर सेल की जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कैपेसिटी है उसमें मदद करता है और आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ाता है। आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन की कमतरता है उस न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, आपके शरीर में जो भी आयन है उसको बढ़ाता है और इसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है और आपका एनीमिया जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये जो फेरुम सिप सिरप है इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये मेडिसिन जो है इसका डोज आप कैसे लेंगे। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस मेडिसिन क्या करती है कि आपका जो एपेटाइट कम हुआ है, भूख न लगने की जो परेशानी है उसको सॉल्व करती है। आपकी भूख जो है वो बढ़ जाती है, आपका एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका आयन जो है, न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ता है और आपका आयन बढ़कर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो बढ़ाता है और एनीमिया की कंप्लेंट्स को दूर करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिंकोना ऑफिशिनालिस। ये जो मेडिसिन है जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा वाइटल फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि चाहे वो आपको वॉमिटिंग या फिर डायरिया या फिर ब्लड लॉस है, इसके बाद अगर आपको जो एक्सर्शन होता है या फिर उसके बाद जो आपको डेबिलिटी आती है उसको ठीक करने का काम ये जो सिंकोना ऑफिशिनालिस मेडिसिन जो है ये करता है। जहां पर बहुत ज्यादा थकान पेशेंट्स में महसूस होती है, पेशेंट पेल दिख रहा है, तो वहां पर सिंकोना ऑफिशिनालिस ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीफॉस। कालीफॉस मेडिसिन सेरेब्रल एनीमिया के लिए या फिर स्पाइनल एनीमिया के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर पैराप्लेजिया यानी कि आपके हाथ पैरों में थकावट जो है वो कम है या फिर वीकनेस जो है, ताकत जो है वो कम है, तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है जहां पर वो बीमार पड़ गए हैं लेकिन उस बीमारी से वो बाहर नहीं आए हैं, उनका शरीर जो है उस बीमारी के बाद रिकवर नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस ये जो मेडिसिन है ये एक सॉल्ट है, आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। सेल्स या फिर ब्रेन सेल्स, हर सेल्स में ये जो मेडिसिन है, ये जो सॉल्ट है ये प्रेजेंट रहता है, तो आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ ही में अगर बहुत ज्यादा एक्सेस लैक्टिक एसिड आपके शरीर में हो जाता है, उसके बाद आपको बीमारियां चालू हो जाती है, तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये इस सिरप में मिली हुई है। अब हम बात करते हैं ये सिरप जो है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सिरप लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसका 1 टीस्पून आपको दिन में 3 बार लेना है। अडल्ट में सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद या फिर पहले भी ले सकते हैं। इसको वाटर के साथ नहीं लेना है। अगर आपको छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल करना है तो इसका हाफ डोज करके आप बच्चों को दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी एनीमिया की तकलीफें है, उनका एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन काउंट नहीं बढ़ रहा है, उनके लिए ये सिरप जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।